Okay, now we will see the first problem, okay, related to fire insurance claim. This is actually simple problem. Okay, I'm reading the problem actually. I will upload this all the problem in Google Classroom. You can see the problem sheet from the Google Classroom in classwork tab. Okay, under fire insurance claim topic. Okay, the fire occurred in the business premises of Messrs Black on 15th October 2008. कब फायर ऑकर्ड हुआ है? 15th अगस्त 2008. फायर ऑकर्ड कब है? 15th अक्टूबर 2008 को फायर ऑकर्ड हुई है. ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स असर्टेन द लॉस ऑफ स्टॉक एंड प्रिपेयर द क्लेम फॉर इंश्योरेंस कंपनी. ओके, क्लेम फॉर इंश्योरेंस. ओके, यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन दिए हुए एक्चुअली देखो. स्टॉक ऑन 1st जनवरी 2007. ओके, हमें जो स्टॉक दिया हुआ है, फायर कब ऑकर्ड हुआ है? 15th अक्टूबर 2008 को ऑकर्ड हुआ है. ओके, और ये जो स्टॉक दिया हुआ है वो लास्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है. ओके, अब देखोगे तो यहाँ पर आपको ये 2007 का इन्फॉर्मेशन दिया है. अब यहाँ पर ना ईयर एंड है ना 31 दिसंबर दिया हुआ है. ये देखो, ये जो परचेसेस दिया है वो 1st जनवरी टू 31 दिसंबर दिया हुआ है. मतलब ये जो हमारा जो करंट अकाउंटिंग पीरियड है ना, वो एक्चुअली कैलेंडर ईयर वो फॉलो कर रहे हैं. ये जो कंपनी है ना, वो कैलेंडर ईयर फॉलो कर रही है. ओके, तो अभी ये जो स्टॉक दिया हुआ है वो प्रीवियस ईयर का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है. ओके, हमें एक्चुअली फायर कब ऑकर्ड हुई है? 2008 में. फायर 2008 में ऑकर्ड हुई है, और हमें जो स्टॉक दिया हुआ है वो प्रीवियस ईयर का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है फर्स्ट. नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के परचेसेस दिए. अब देखोगे 1st जनवरी 2007, 1st जनवरी 2007 टू 31 दिसंबर 2007, मतलब प्रीवियस ईयर के परचेसेस दिए. नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के सेल्स भी दिए है. ओके, प्रीवियस ईयर के सेल्स है देखो 1st जनवरी 2007 टू 31 दिसंबर 2007, मतलब प्रीवियस ईयर के सेल्स है. नेक्स्ट प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है. यहाँ पर प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक देखो, 31 दिसंबर 2007 का क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 27,000. ओके, अभी देखो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमें? परचेसेस दिया हुआ है. अभी ये जो परचेसेस है ना वो करंट पीरियड का है, करंट ईयर का है, फ्रॉम द डेट ऑफ फायर, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ईयर टू द डेट ऑफ फायर. डेट ऑफ फायर एक्चुअली फायर कब ऑकर्ड हुआ है? 15th अक्टूबर को ऑकर्ड हुआ है. और हमारे पास अभी जो डिटेल्स है 15 अक्टूबर को कभी परचेसेस और सेल्स नहीं रहेगा, तो उन्होंने एक्चुअली इन्फॉर्मेशन एक्चुअली दिया हुआ है. कभी रहेगा तो उसका सेपरेट एक्चुअली इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं कि 15th अक्टूबर को कितना परचेसेस और सेल्स हुआ था. लेकिन यहाँ पर अभी उन्होंने 14 को ही एंडिंग का, मतलब 14 के एक्चुअली हमें इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की है कि कितने परचेसेस 14 तक हुए. मतलब फर्स्ट मतलब करंट ईयर को बिगिनिंग ऑफ ईयर टू द डेट ऑफ फायर कितने परचेसेस हुए हैं, ये उन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड किए. ओके, नेक्स्ट उन्होंने सेल्स भी प्रोवाइड किए करंट ईयर को बिगिनिंग ऑफ ईयर टू द डेट ऑफ फायर के, हमें सेल्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं. ओके, उसके बाद में उन्होंने एक और एक इन्फॉर्मेशन बताया. द स्टॉक वाज ऑलवेज वैल्यूड एट 90% ऑफ कॉस्ट. ये मैंने आपको बताया ना, कभी स्टॉक का कभी वैल्यू कभी मोर और लेस कभी है ऐसे, मतलब बुक में लिखने के लिए कोई पॉलिसी अप्लाई करता है कुछ कुछ कंपनी एक्चुअली. तो यहाँ पर उनकी पॉलिसी क्या है कंपनी की? 90% ऑफ कॉस्ट प्राइस मेंशन कर रहे हैं. तो ये जो स्टॉक हमारा जहाँ जहाँ पर मेंशन हुआ है, जितना जितना जहाँ जहाँ पर जो स्टॉक रहेगा वो एक्चुअली 90% ऑफ कॉस्ट है स्टॉक. ओके, तो 90% ऑफ कॉस्ट है, तो हमें वो जो स्टॉक की वैल्यू है वो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो फॉर्मूला क्या हम यूज़ करेंगे? स्टॉक अमाउंट डिवाइड बाय 90 इंटू 100. ये फॉर्मूला यूज़ करके हम ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू है जो स्टॉक की, वो हमें फाइंड आउट हो जाएगी. ओके, अभी 3 जगह पर हमें स्टॉक दिया हुआ है और ऑलवेज दिया हुआ है. मतलब कभी कभी देते हैं कि ओपनिंग स्टॉक वैसे वैल्यू करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक वैसे वैल्यू करते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने दिया है स्टॉक पर ऑलवेज वैल्यूड एट 90% ऑफ कॉस्ट. मतलब ऑलवेज मतलब ओपनिंग स्टॉक भी वैसे वैल्यू करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक भी वैसे ही वैल्यू करते हैं. ओके, तो यहाँ पर जो 30,600 वो हम कन्वर्ट करके उसका एक्चुअली कॉस्ट प्राइस हम निकाल लेंगे. ओके, हम निकाल लेंगे एक्चुअली. पहले हम रीड करके लेते हैं, उसके बाद में हम पहले स्टॉक का वैल्यू ही निकालेंगे. ओके, उसके बाद में देखो द स्टॉक सेव्ड फ्रॉम वॉज वर्थ ₹18,000. स्टॉक सेव्ड फ्रॉम मतलब ये सैलवेज वैल्यू हमें प्रोवाइड किए हुए हैं. ये सैलवेज वैल्यू हमें दिया हुआ है ₹18,000. स्टॉक सेव्ड फ्रॉम फायर. ओके, सैलवेज वैल्यू दिया हुआ है ₹18,000. इसका हम कब यूज़ करेंगे? सेकेंड स्टेप में यूज़ करेंगे. हमारा 3 स्टेप में हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने का. फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर. सेकेंड, कैलकुलेशन ऑफ लॉस बाय फायर.
एंड थर्ड कैलकुलेशन ऑफ क्लेम। ये 3 स्टेप में हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने का है। उसका फर्स्ट स्टेप है हमारा कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। सेकंड स्टेप में हम ये यूज़ करेंगे साल्वेज वैल्यू। सेकंड स्टेप में हम लॉस बाय फायर कैलकुलेट करेंगे, तभी हम साल्वेज वैल्यू यूज़ करेंगे। उसका फॉर्मूला है स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर माइनस साल्वेज वैल्यू। ये फॉर्मूला यूज़ करके हम लॉस बाय फायर फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, यहाँ पर उन्होंने अमाउंट ऑफ पॉलिसी भी दिया हुआ है, पॉलिसी अमाउंट दिया हुआ है। ओके, एंड देयर वाज एन एवरेज क्लॉज इन द पॉलिसी। अभी ये दिया रहता है, नॉर्मली एवरेज क्लॉज ही रहता है पॉलिसी में। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने सेपरेटली दिया हुआ है कि पॉलिसी में एवरेज क्लॉज है। ओके, एवरेज क्लॉज है तो उस सिचुएशन में पार और ओवर इंश्योरेंस को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। हम जो क्लेम अमाउंट है वो लॉस बाय फायर इतना हम निकाल लेंगे। लेकिन जब अंडर इंश्योरेंस रहेगा तो उस टाइम पे हमें पॉलिसी क्लेम अमाउंट निकालने के लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है। क्लेम इज इक्वल टू पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इनटू लॉस बाय फायर। ये फॉर्मूला यूज़ करके हम पॉलिसी क्लेम अमाउंट हम निकाल लेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। अभी देखो पूरे प्रॉब्लम में आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है कहाँ पर, मतलब करंट ईयर जो ग्रॉस प्रॉफिट यूज़ करने का वो दिया नहीं है। ओके, तो हमारा फर्स्ट एक्चुअली अभी क्या करना पड़ेगा, हमें प्रीवियस ईयर के इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। मैंने आपको बोला जब ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉब्लम में नहीं देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो प्रॉब्लम में नहीं देंगे, तो उस टाइम पे हमें प्रीवियस ईयर का इन्फॉर्मेशन यूज़ करके हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेट निकालना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर का इन्फॉर्मेशन जो दिया है वो यूज़ करके हम प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, उसका ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद में हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फाइंड आउट करेंगे और वही ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हम यूज़ करेंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अभी। ओके, प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करने के लिए। ओके, तो मैं यहाँ से एक्चुअली पहले स्टॉक का कैलकुलेशन करके लेते हैं। ओके, ओके, पहले स्टॉक का कैलकुलेशन कर रहे हैं। आपको ये दिख रहा है ना, ये थोड़ा और बड़ा कर दो एक्चुअली, ठीक है ना अभी। ओके, स्टॉक हम एक्चुअली स्टॉक ऑन पहला कौन सा निकालते हैं, ये निकालते हैं 1/1/2007 का एक्चुअली वैल्यू निकालते हैं 1/1/2007। ओके, तो इसका वैल्यू निकालते हैं। उसका वैल्यू निकालने के लिए देखो स्टॉक जो दिया हुआ है 90% ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है। ये सब वर्किंग नोट में आपका कैलकुलेशन रहेगा, वर्किंग नोट में हमारा कैलकुलेशन रहेगा ये पूरा कॉस्ट वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन फर्स्ट 1/1/2007। यहाँ पर मैं निकालता हूँ, डायरेक्टली निकालता हूँ। 30,600 दिया हुआ है, 30,600 ये कितने परसेंट है, 90% है। इसके वजह से डिवाइड बाय 90 इंटू 100, ये फॉर्मूला यूज़ करके हमारा कॉस्ट प्राइस यहाँ पर आ गया 34,000। ओके, नेक्स्ट में निकालता हूँ कॉस्ट वैल्यू एज ऑन 31 दिसंबर 2007। ये भी दिया हुआ है यहाँ पर, कितना दिया है 31 दिसंबर 2007, 27,000 दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर भी 27,000। फॉर्मूला क्या यूज़ कर रहे हैं, स्टॉक वैल्यू डिवाइड बाय कितने परसेंट वो दिया हुआ है, 90% है। इसके वजह से 90 इंटू 100, तो 30,000 रुपीज़ आ जाएगा। और क्या दिया हुआ है, बस एक्चुअली दो ही स्टॉक दिया हुआ है एक्चुअली। ओके, ये ओपनिंग स्टॉक और ये क्लोजिंग स्टॉक, दो ही स्टॉक दिया हुआ है, तो दो का हमने कॉस्ट वैल्यू हमने निकाल लिया। अभी ये कॉस्ट वैल्यू हम यूटिलाइज करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते समय। ओके, और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में भी यही एक्चुअली यूटिलाइज करेंगे। अभी मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का यहाँ ये सेम फॉर्मूला फॉर्मेट में यहाँ पर अभी यूटिलाइज कर लेता हूँ। हमें पहले ट्रेडिंग अकाउंट हमें पहले प्रिपेयर करने का है। ओके, हमें पहले ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करने का और उसके बाद में हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो यहाँ पर पहले ट्रेडिंग अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे। कब का प्रिपेयर करने के, वो ट्रेडिंग अकाउंट का हम नाम कैसे लिखेंगे, फॉर द ईयर एंडेड। ओके, मेमोरेंडम नहीं हम प्रिपेयर करें तो इसके वजह फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2007। ओके, ये पीरियड का हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो मेंशन करेंगे। ओके, अभी ये सब इरेज कर देता हूँ। ओके, ओके, देखो ओपनिंग स्टॉक अभी कितना दिया हुआ है, यहाँ पर हमने उसका कॉस्ट प्राइस निकाला हुआ है, वो कॉस्ट प्राइस हम यहाँ पर अभी यूज़ कर देंगे। ओके, ये हमने कॉस्ट प्राइस निकाला हुआ है। ओपनिंग स्टॉक का कितना है 34,000, ये नहीं हम लिखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है 30,600, लेकिन 30,600 नहीं हम यूज़ करेंगे। हम कौन सा प्राइस यूज़ कर देंगे, जो कॉस्ट प्राइस है वो हम यूज़ करेंगे। तो 34,000 है, ओपनिंग स्टॉक 34,000। ओके, ओपनिंग स्टॉक है 34,000। ओके, ओपनिंग स्टॉक है 34,000।
नेक्स्ट परचेसेस, परचेसेस का इन्फॉर्मेशन देखो यहाँ पर दिया हुआ है 1,22,000 परचेसेस है, तो यहाँ पर परचेसेस 1,22,000। ओके, अभी वेजेस वगैरह दिया नहीं है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी नहीं दिया है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सेल्स दिया हुआ है, सेल्स कितना है 1,80,000। देखो करंट पीरियड लास्ट ईयर का ये इन्फॉर्मेशन है 31 दिसंबर 2007 तक का इन्फॉर्मेशन, और ये हम प्रिपेयर कर रहे हैं 31 दिसंबर 2007 का ही प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, तो अभी ये सेल्स दिया हुआ है 1,80,000 रुपीज़, तो 1,80,000 यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। ओके, ये गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल वगैरह कुछ भी नहीं है। ओके, और क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक है 27,000, लेकिन ये नहीं हम लिखेंगे, यहाँ पर हमने निकाला है वो कॉस्ट प्राइस वो लिख देंगे। क्लोजिंग स्टॉक का कितना है 30,000 रुपीज़। ओके, और कोई इन्फॉर्मेशन दी है क्या उन्होंने? नहीं दी है। ओके, वेजेस नहीं है, नहीं तो कुछ भी और इन्फॉर्मेशन उन्होंने नहीं प्रोवाइड की है। ओके, तो इसकी वजह से हम अभी ये ट्रेडिंग अकाउंट हम क्लोज कर देंगे, कुछ भी और इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये ट्रेडिंग अकाउंट हम क्लोज कर देंगे और ग्रॉस प्रॉफिट हम फाइंड आउट कर देंगे। अभी ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करने के लिए हम देखते हैं, मुझे लगता है क्रेडिट साइड का ही टोटल ज़्यादा रहेगा। ओके, तो यहाँ पर मैं टोटल निकाल लेता हूँ। ओके, टोटल आ रही है 2,10,000 रुपीज़। ओके, और 2,10,000 यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ और बैलेंसिंग अमाउंट निकालता हूँ। ये इसकी टोटल है दोनों की 1,56,000 है, इसकी दोनों की टोटल है 1,56,000। मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप रफ में कैलकुलेट कर देंगे ये दोनों की टोटल। ओके, और यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट हम निकाल लेंगे 2,10,000 माइनस 1,56,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 54,000। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है आपका 54,000। ओके, तो ये हमारा एक्चुअली आंसर हमारा फाइंड आउट हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा फाइंड आउट हो गया। अभी ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद हमें क्या करने का है, वो ग्रॉस प्रॉफिट रेट हमें निकालने का है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेट का हम फॉर्मूला यूज़ कर देंगे। क्या फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट रेट का? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और ग्रॉस प्रॉफिट रेट इज इक्वल टू क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ये फॉर्मूला यूज करके हम ग्रॉस प्रॉफिट रेट यहाँ पर निकाल रहे हैं। देखो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 54,000 डिवाइड बाय नेट सेल कितना है 1,80,000 इंटू 100। ओके, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेट आ गया 30%। ये आंसर आएगा वो परसेंट में आएगा, ये आंसर हमारा 30% आ गया है। ओके, ये 30% हमारा फर्स्ट हमने निकाला, ग्रॉस प्रॉफिट रेट निकाला। अभी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमें मालूम गिर गया, तो हम अब क्या करेंगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट हम अब प्रिपेयर करेंगे। ओके, हम ये फर्स्ट स्टेप सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर ना एक्चुअली स्टेप भी लिखने का, स्टेप के साथ हम सॉल्व करें तो ये स्टेप भी वहाँ पर स्टार्टिंग में लिखने का, एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का ना, तो यहाँ पर मैं स्टेप भी लिख देता हूँ। कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। ओके, ये हम फर्स्ट स्टेप ऑफ सॉल्व कर रहे हैं एक्चुअली, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। ओके, अभी सेकंड और अभी फर्स्ट स्टेप हमारा खत्म नहीं हुआ एक्चुअली, हमें मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट हमें प्रिपेयर करने के। जब तक हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेट मालूम नहीं गिरता तब तक हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो अभी हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट हम प्रिपेयर कर देंगे। ओके, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट हम अभी यहाँ पर नीचे प्रिपेयर कर देंगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का पीरियड क्या रहेगा, 1 जनवरी 2007 टू कब फायर ऑकर्ड हुआ है 15 अक्टूबर 2000। यहाँ पर 14 लिख देता हूँ क्योंकि इन्फॉर्मेशन उन्होंने 14 का दिया है, 15 अक्टूबर 2007। ओके, तो इसका हमारा अभी ये बैलेंसिंग अमाउंट हमारा क्लोजिंग स्टॉक अभी रहेगा, बैलेंसिंग अमाउंट हमारा अभी क्लोजिंग स्टॉक रहेगा। ओके, तो अभी सॉल्व करने को स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली देखो ओपनिंग स्टॉक, अभी ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है क्या उन्होंने 11/2007 का, सॉरी 11/2008 आएगा यहाँ पर 8 ओके ओके, क्योंकि फायर ऑकर्ड कब हुई है 15 अक्टूबर 2008 को हुई है, तो यहाँ पर 15 अक्टूबर 2008 लिखते थे तो भी चलता था, 14 अक्टूबर 2008 लिखेंगे तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अभी मुझे बता कितना ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट कितना आएगा, ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट कितना आएगा? बघा ओपनिंग स्टॉकची अमाऊंट जो प्रीवियस इयरचा जो क्लोजिंग स्टॉक असणार आहे तो करंट इयरचा ओपनिंग स्टॉक असणार आहे, त्यामुळे प्रीवियस इयरचा क्लोजिंग स्टॉक इथे 30,000 रुपीज, तीच आपल्या कॉस्ट प्राइस जी आपण कॅल्क्युलेट केली तीच आपल्याला कन्सिडर करायची आहे। प्रीवियस इयरचा क्लोजिंग स्टॉक तो करंट इयरचा ओपनिंग स्टॉक 30,000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट आपल्या प्रॉब्लेममध्ये करंट पिरियडचे परचेसेस आपल्याला प्रोव्हाइड केले आहेत 1,47,000, ते परचेसेस मेन्शन होतील 1,47,000। ओके, वेजेस आणि डायरेक्ट एक्सपेन्सेस दिलेले नाही आहेत त्यामुळे ते काय मेन्शन होणार नाही आहेत। ओके, हे सुद्धा दिलेलं नाही ते मेन्शन होणार नाही आहेत।
नेक्स्ट आपला सेल्स आपल्याला प्रोव्हाइड केलेत 1,50,000 रुपीज. ओके, सो वी विल ट्रान्सफर द सेल्स at the credit side of memorandum trading account 1,50,000 रुपीज. ओके, और एक्चुअली कंप्लीट हो गया एक्चुअली. अभी हमें यहाँ पर अभी ग्रॉस प्रॉफिट अभी अप्लाई करने का. हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का है. ओके, हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का है. तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेट निकाला था, वो हम यूज़ करेंगे और ग्रॉस प्रॉफिट निकाल देंगे. ओके, ग्रॉस प्रॉफिट रेट हमने कितना निकाला है 30%. तो यहाँ पर भी हम अप्लाई कितना करेंगे 30% ही अप्लाई कर देंगे. ओके, 30% हम अप्लाई कर देंगे. ओके, तो 30% हमें निकालने का. तो 30% ऑन व्हाट, 30% ऑन सेल प्राइस. क्योंकि वो भी मैंने डिस्कस किया था कि ग्रॉस प्रॉफिट रेट जो निकल रहा है वो उसका मतलब क्या है कि आपका जो नेट सेल्स है उसमें कितना परसेंट हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, ऐसा उसका मतलब है. ओके, मतलब हमारा अभी ये देखो, ये सेल्स कितना है 1,80,000. तो उसके 30% हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा. तो निकाल के देखो 1,80,000 के 30% निकाल के देखो तो आंसर आएगा 54,000. मतलब ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो हमने निकाला है उसका एक्चुअली मीनिंग क्या है. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का मीनिंग क्या है कि अपना जो सेल्स जितना है उसमें जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो उतना परसेंट हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है. ओके, तो यहाँ पर अभी सेल्स यहाँ पर 1,80,000 था, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना आ गया 1,54,000 रुपीज़ आ गया ग्रॉस प्रॉफिट. तो वैसे ग्रॉस प्रॉफिट इससे हमें एक्चुअली ग्रॉस प्रॉफिट रेट निकाला. लेकिन अभी क्या करने का, हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेट यूज़ करके हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का है. ये हमें अभी बैलेंसिंग अमाउंट ये हमें अमाउंट निकालने की है. तो ये अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितने 30% है, मतलब सेल्स पे 30% रहेगा वो. ओके, तो सेल्स इंटू 30 डिवाइड बाय 100 मतलब 30%. तो आंसर कितना आ रहा है हमारा, ये ग्रॉस प्रॉफिट हमें निकाल लिया हमने 54,000. ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालने का है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो यूज़ करके हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का है. तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो यूज़ करके निकालने के लिए क्या करने का, हमें सेल्स इंटू ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सेल्स इंटू ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. ओके, तो हमें यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा. ओके, ये सेकंड वाला फॉर्मूला भी यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ. एक्चुअली ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है ना, तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट इनटू नेट सेल्स डिवाइड बाय 100. ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा. ओके, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला, ये ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला. ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए यहाँ पर हमने फॉर्मूला यूज किया, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सॉरी फॉर्मूला ऐसे नहीं एक्चुअली, नेट सेल्स इनटू ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नेट सेल्स इनटू ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो डिवाइड बाय 100. ये फॉर्मूला यूज करके हमने यहाँ पर निकाला. देखो, नेट सेल्स इनटू ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो डिवाइड बाय 100. ओके, तो ये निकाल के हमने निकाल लिया 45,000. ओके, आप जब कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे तो वैसे आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं. नेट सेल्स इनटू ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का जितना है वो 30 परसेंट साइन प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा. परसेंट साइन मतलब डिवाइड बाय 100. ओके, परसेंट साइन मतलब ही डिवाइड बाय 100. ओके, तो ये आंसर निकल के आ जाएगा. अभी हमारा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट अभी हमारा कंप्लीट होने वाला है. हमें सिर्फ अभी क्या निकालने का है, बैलेंसिंग अमाउंट निकालने का. अभी करंट मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंसिंग अमाउंट क्या रहेगी, क्लोजिंग स्टॉक, मतलब वही है वो स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर है. ओके, तो डेबिट साइड की हमारी टोटल आ जाएगी 2,22,000. बैलेंसिंग अमाउंट निकालने के लिए 1,50,000 सिर्फ माइनस करने का है. तो 2,22,000 माइनस 1,50,000 ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा. क्लोजिंग स्टॉक हमारा आ गया 72,000. ये हमारा एक्चुअली बैलेंसिंग अमाउंट है. ओके, ये बैलेंसिंग अमाउंट है. ओके, ये बैलेंसिंग अमाउंट है. ओके ओके, अभी ये जो बैलेंसिंग अमाउंट है क्या ना, वही एक्चुअली फर्स्ट स्टेप का आंसर है. स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इज इक्वल टू, अभी ये फर्स्ट स्टेप का आंसर हम यहाँ पर सिर्फ प्रेजेंटेशन करने के लिए एक्चुअली प्रॉपर मेंशन कर देती है यहाँ पर. स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इज इक्वल टू ₹72,000. ओके, ये हमारा आंसर एक्चुअली फाइंड आउट हो गया, फर्स्ट स्टेप का आंसर फाइंड आउट हो गया. ओके, फर्स्ट स्टेप का हमारा आंसर फाइंड आउट हो गया. अभी सेकंड स्टेप हम सॉल्व करते हैं. सेकंड स्टेप क्या है, कैलकुलेशन ऑफ लॉस बाय फायर. तो सेकंड स्टेप हम अभी मेंशन कर देंगे. फर्स्ट स्टेप तो फाइंड आउट हो गया, अभी सेकंड स्टेप कैलकुलेशन ऑफ लॉस बाय फायर. कैलकुलेशन ऑफ लॉस बाय फायर कैलकुलेट करने का एकदम सिंपल फॉर्मूला है, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर. फॉर्मूला क्या है, लॉस बाय फायर फाइंड आउट करने के लिए स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर कितना है, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 72,000 लेस साल्वेज वैल्यू. ओके, साल्वेज वैल्यू
साल्वेज वैल्यू हमें प्रॉब्लम में दिया हुआ है, साल्वेज वैल्यू मतलब स्टॉक गुड्स सेव्ड फ्रॉम फायर, गुड्स सेव्ड फ्रॉम फायर कितने 18,000 है। ओके, तो 18,000 हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, 18,000 माइनस कर देंगे तो हमारा फाइंड आउट हो जाएगा लॉस बाय फायर, हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, हमारा क्या फाइंड आउट हो जाएगा, लॉस बाय फायर। ओके, कितना आ रहा है लॉस बाय फायर अभी यहाँ पर, 72,000 माइनस 18,000, 54,000 है। ओके, लॉस बाय फायर आ रहा है हमारा 54,000। ओके, तो हमारा सेकंड स्टेप भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। सेकंड और थर्ड स्टेप एकदम छोटा है एक्चुअली, उसमें कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। थर्ड स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ क्लेम। ओके, थर्ड स्टेप हम यूज़ कर अभी कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ क्लेम। ओके, अभी आपको ऑलरेडी पता है क्लेम फाइंड आउट करने के लिए आपको वो देखना पड़ेगा कि अंडर इंश्योरेंस है, ओवर इंश्योरेंस है या पार इंश्योरेंस है। अभी वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें क्या लगता है एक्चुअली, पॉलिसी अमाउंट। पॉलिसी अमाउंट हमारी कितनी है, प्रॉब्लम में वो दिए हुए है, पॉलिसी अमाउंट कितनी है 63,000। और हमें पॉलिसी अमाउंट हमें कंपेयर करने के स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर से, तो हमारा स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर कितना है, ये 72,000 हमने यहाँ पर निकाला है फर्स्ट स्टेप में आंसर। अभी पॉलिसी अमाउंट स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर से कम है। ओके, पॉलिसी अमाउंट कितनी है 63,000 है, और स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर कितना है 72,000 है। मतलब पूरे गुड्स इंश्योर्ड है क्या, पूरे गुड्स इंश्योर है क्या। ओके, नहीं है, पूरे गुड्स हमारे इंश्योर्ड नहीं है, मतलब 72,000 में से सिर्फ 63,000 ही हमारे गुड्स इंश्योर्ड है। तो रिमेनिंग जो गुड्स है, मतलब 9,000 के गुड्स है वो इंश्योर्ड नहीं है। सॉरी 9,000 है, हाँ बराबर, 9,000 के गुड्स इंश्योर्ड नहीं है, तो मतलब अंडर इंश्योरेंस है। तो अंडर इंश्योरेंस के केस में क्लेम अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला क्या है, क्लेम इज इक्वल टू पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इनटू लॉस बाय फायर। ये फॉर्मूला हमें यूज करके हमें पॉलिसी अमाउंट हमें निकालने की है। तो अभी ये मैं फॉर्मूला यहाँ पर एक्चुअली मेंशन कर देता हूँ, ये क्लेम इज इक्वल टू पॉलिसी अमाउंट, यहाँ पर अभी आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। पॉलिसी अमाउंट कितनी है 63,000। ओके, डिवाइड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर कितना है 72,000। ओके, इनटू लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर कितने हैं 54,000। तो आंसर हमारा आ जाएगा, ये क्लेम अमाउंट हमारा आ जाएगा। ओके, एकदम सिंपल है एक्चुअली, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट ऐसे नहीं है एक्चुअली। ओके, लेकिन जो स्टेप्स है वो याद रखना, कैलकुलेट करते समय थोड़ा क्लेम जो हमने स्टेप्स जो 3 स्टेप में हमें सॉल्व करने का और कैसे कैसे सॉल्व करने का वो एक बार सिर्फ रिवाइज कर दो, एकदम सिंपल टॉपिक है। ओके, देखो पहले हमने प्रॉब्लम में हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नहीं दिया हुआ था, इसकी वजह से हमने प्रीवियस ईयर का इन्फॉर्मेशन दिया था, तो प्रीवियस ईयर का इन्फॉर्मेशन यूज़ करके हमने पहले ट्रेडिंग अकाउंट निकाल लिया, ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर कर दिया, उसका ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया। ग्रॉस प्रॉफिट यूज़ करके हमने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल लिया। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट यूज़ एक्चुअली ये फॉर्मूला यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, मैंने ऐसे ही लिख दिया एक्चुअली, ये फॉर्मूला हम यहाँ पर चाहिए तो लिखते हैं। ओके, ये फॉर्मूला यूज़ करके हमने ये निकाला है, हाँ ये फॉर्मूला यूज़ करके हमने परसेंट निकाला है। ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो यूज़ करके हमने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल लिया, 30% है। उसके बाद में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मालूम गिर गया तो हमने मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट हमने प्रिपेयर कर दिया। ओके, जो इन्फॉर्मेशन दिया था वो डाल दिया, और उसके बाद में हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया ये फॉर्मूला यूज़ करके, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो यूज़ करके, ये फॉर्मूला यूज़ करके हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया। उसके बाद में बैलेंसिंग अमाउंट हमने निकाल लिया, वो बैलेंसिंग अमाउंट है स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, क्लोजिंग स्टॉक है मतलब स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर है। तो फर्स्ट स्टेप का आंसर हमें पता चल गया। बाद में सेकंड स्टेप कैलकुलेशन ऑफ लॉस बाय फायर। ओके, लॉस बाय फायर निकालने के लिए एक सिंपल एक फॉर्मूला यूज़ करने का, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर माइनस साल्वेज वैल्यू। साल्वेज वैल्यू हमें प्रॉब्लम में दिया हुआ है यहाँ पर। ओके, वो लॉस बाय फायर निकाल दिया। अभी लॉस बाय फायर निकालने के बाद हमें कंपेयर करने का है, वहाँ पर पार इंश्योरेंस है, ओवर इंश्योरेंस है, अंडर इंश्योरेंस है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पॉलिसी अमाउंट है, पॉलिसी अमाउंट कितनी है 63,000 है। तो पॉलिसी अमाउंट हम कंपेयर करेंगे, पॉलिसी अमाउंट हम कंपेयर करेंगे स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर से। कभी पॉलिसी अमाउंट कभी ज़्यादा रहेगी तो पार इंश्योरेंस और ओवर इंश्योरेंस रहेगा, लेकिन कम है यहाँ पर, पॉलिसी अमाउंट हमारी कम है स्टॉक और स्टॉक ज़्यादा है, मतलब सम गुड्स आर नॉट इंश्योर्ड। ओके, सम गुड्स आर नॉट इंश्योर्ड, दैट्स वाई यहाँ पर अंडर इंश्योरेंस है। अंडर इंश्योरेंस है, उसके वजह से हमने क्लेम निकालने के लिए फॉर्मूला हमें यूज़ करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला हमने यूज़ कर दिया और क्लेम अमाउंट हमारे निकल गई। कभी यहाँ पर कभी ओवर इंश्योरेंस और पार इंश्योरेंस रहता था तो हमारी क्लेम अमाउंट कितनी आती थी, लॉस बाय फायर इतनी आती थी। ये लॉस बाय फायर है 54,000, तो इतनी हम क्लेम अमाउंट डायरेक्टली मेंशन कर देते थे फाइनल स्टेप में। लेकिन यहाँ पर अंडर इंश्योरेंस है, अंडर इंश्योरेंस के केस में हमें क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला यूज़ करके हमें ये क्लेम अमाउंट हमारे निकालने की है। ओके, तो ये फार्मूला यूज़ करके हमने क्लेम अमाउंट निकाल लिया। क्लेम अमाउंट आ गया अभी 47,250। ओके, ओके, एनी डिफिकल्टी।
ओके, फक्त 1 मिनिटमध्ये फक्त मराठीमध्ये सांगतो बा, 1 मिनिटामध्ये फक्त. आपल्याला प्रॉब्लेममध्ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशो दिलेला नव्हता, त्यामुळे आपण पहिल्यांदा लास्ट इयरचं ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेअर केलं, त्यावरून आपण ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट केला. ओके, ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट केल्यानंतर आपण ग्रॉस प्रॉफिट रेशोचा फॉर्म्युला यूज करून ग्रॉस प्रॉफिट रेशो फाइंड आउट करून घेतला. ओके, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो यूज करून आपण मेमोरंडम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेअर केलं, त्यावरून ग्रॉस प्रॉफिट रेशोचा यूज करून आपण ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करून घेतला. ओके, आणि बॅलन्सिंग अमाऊंट आपली आली, क्लोजिंग स्टॉक आली, म्हणजे स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर आहे, म्हणजे आपला फर्स्ट स्टेपचं आपल्याला आन्सर फाइंड आउट झालं 72,000 रुपीज. नंतर आपण मग सेकंड स्टेप आपण यूज केली कॅल्क्युलेशन ऑफ लॉस बाय फायर. हे यूज करताना आपण फॉर्म्युला यूज केला स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, म्हणजे फर्स्ट स्टेपचा आन्सर लेस साल्वेज व्हॅल्यू. साल्वेज व्हॅल्यू आपल्या प्रॉब्लेममध्ये दिलेली 18,000 रुपीज. ओके, इज इक्वल टू आपल्या लॉस बाय फायर आपल्याला फाइंड आउट झाला 54,000 रुपीज. नंतर आपण थर्ड स्टेप आपण मेन्शन केली कॅल्क्युलेशन ऑफ क्लेम. आता क्लेम फाइंड आउट करताना आपल्याला पहिल्यांदा कन्फर्म करायला लागेल की अंडर इन्शुरन्स आहे, पार इन्शुरन्स आहे का ओव्हर इन्शुरन्स आहे. पार इन्शुरन्स आणि ओव्हर इन्शुरन्सला लॉस बाय फायर इज इक्वल टू क्लेम अमाऊंट असते डायरेक्ट, म्हणजे आपल्या इथे डायरेक्ट 54,000 आन्सर आलं असतं. पण आपल्याला इथे अंडर इन्शुरन्स आहे, कारण की आपली पॉलिसी अमाऊंट आहे 63,000 आणि स्टॉकची व्हॅल्यू आहे 72,000. म्हणजे सम गुड्स आर नॉट इन्शुअर्ड, म्हणजे काही गुड्स इन्शुअर्ड नाही आहेत. मग काही गुड्स इन्शुअर्ड नाही आहेत, ते म्हणजे ही अंडर इन्शुरन्सची केस आहे. जेव्हा अंडर इन्शुरन्सची केस आहे आणि ॲव्हरेज क्लॉज इथे अप्लाय होतो आहे, त्यामुळे ॲव्हरेज क्लॉज अप्लाय करून आपल्याला क्लेम अमाऊंट फाइंड आउट करण्यासाठी हा फॉर्म्युला यूज करायचा आहे. हा फॉर्म्युला यूज करून आपण ही अमाऊंट फाइंड आउट केली. पॉलिसी अमाऊंट 63,000 डिवाइड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 72,000 इंटू लॉस बाय फायर 54,000. हा फॉर्म्युला यूज करून आपण क्लेम अमाऊंट आपण फाइंड आउट केली. आपला फायनल आन्सर आलं. ओके, फायनल आन्सर इथे खाली मेन्शन करतात, क्लेम इज इक्वल टू 47,250. ओके, आपलं फायनल आन्सर झालं. ओके, तुम्ही कुठलीही कधी तुम्हाला डिफिकल्टी येत असेल तर तुम्ही यूट्यूबला मी व्हिडिओ अपलोड करतो आहे, तिथे तुम्ही बघू शकता. यूट्यूबची व्हिडिओ तुम्ही इतर तुमच्या फ्रेंड्समध्ये शेअर करू शकता, इतर कॉलेजच्या स्टुडंटमध्ये सुद्धा, किंवा तुमच्या इतर कॉलेजला जे फ्रेंड्स गेले असेल त्यांच्याशी सुद्धा तुम्ही शेअर करू शकता. ओके, काही डिफिकल्टी येत असेल तर आपण नेक्स्ट लेक्चरला सुद्धा तुम्ही डिस्कस करू शकता. म्हणजे नेक्स्ट लेक्चरला स्टार्टिंगला मला सांगा, आपण प्रॉब्लेममध्ये काही तुम्हाला काही समजलं नसेल तर तेव्हा सांगा, कारण माझं तर लगेच सेकंड लेक्चर आहे. ओके ओके.